हमारे देश में लोग यौन शिक्षा देने में शर्माते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति एवं संस्कार में ऐसी शिक्षा देना वर्जित यानी गलत माना जाता है। परंतु यदि बुनियादी यौन शिक्षा को बच्चों एवं समाज को दिया जाए तो इसके कुछ लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं। यौन शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी जिम्मेदारियां महिला एवं पुरुष के शरीर की संरचना, उम्र के साथ होने वाले महिला एवं पुरुष के शारीरिक बदलाव, यौन गतिविधियों, प्रजनन की उम्र, प्रजनन की अधिकार, सुरक्षित यौन क्रीड़ा, जन्म नियंत्रण व यौन संयम से संबंधित सभी प्रकार के विषयों को विस्तार से समझाना सेक्स एजुकेशन के अंतर्गत आता है। सेक्स क्या है? जब दो व्यक्ति शारीरिक रूप से मिलकर संबंध स्थापित करते हैं तो उसे सेक्स कहा जाता है। सेक्स शब्द का प्रयोग आजकल महिला एवं पुरुष की जैविक पहचान के रूप में भी किया जाता है। क्यों जरूरी है यौन शिक्षा और क्या है इसके लाभ? सेक्स से संबंधित शिक्षा को बच्चे स्कूल, घर, सार्वजनिक यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में पहले सेक्स विषय से संबंधित कोई भी जानकारी बच्चों को नहीं दी जाती है। वह यौन शिक्षा के अभाव में रहते थे क्योंकि समाज ऐसी शिक्षा को गलत मानता था और इसका विरोध भी करता था। यदि थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती थी तो वह घर के सदस्यों या घर की महिलाओं के द्वारा किशोर लड़कियों को दी जाती थी। सेक्स एजुकेशन में महिलाओं और पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के साथ साथ प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ खास जानकारी भी किशोरों तक पहुंचाते हैं। बच्चों तथा समाज को यौन शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य सेक्सुअल रिलेशंस द्वारा स्थापित होने वाली बीमारियों या संक्रमणों से युवाओं को बचाना है, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशंस की जानकारी के अभाव में बहुत सारे यौन रोग जैसे एटीडी, HIV, गोनोरिया, क्लैमाइडिया, पेल्विक संक्रमण इत्यादि होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में यदि युवा वर्ग सेक्स से संबंधित जानकारियों से अवगत है तो वह इसके अच्छे बुरे परिणामों के बारे में जानकर होने वाली बीमारियों से बच सकता है। इसलिए यौन शिक्षा का हर बच्चे व युवा को स्कूल या फिर घर में जरूर देनी चाहिए। महिलाओं के यौन स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी। यौन शिक्षा के अंतर्गत महिला शरीर के अंगों के बारे में जानकारी। नंबर 1, स्तन। स्तन महिलाओं के सीने का हिस्सा होते हैं। महिला के स्तन वसा के ऊतकों से बने होते हैं। महिला के किशोरावस्था के साथ ही स्तनों का विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है तो एक निश्चित उम्र तक यह विकास करते हैं। स्तन पुरुषों में भी होते हैं। इनके छोटे होने का मुख्य कारण है कि इनका विकास महिला की तुलना में कम होता है। नंबर 2, गर्भाशय। गर्भाशय यानी यूट्रस महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में होता है। इसके आकार की बात करें तो यह हाथ के बंद मुट्ठी के आकार के जितना होना है। गर्भाशय के नीचे की ओर योनि और ऊपर की ओर फैलोपियन ट्यूब होती है। हर महीने महिला के मासिक धर्म के दौरान एक गर्भाशय की परत का निर्माण होता है। नंबर 3, हाइमन। महिलाओं की योनि में पाया जाना वाला यह एक ऐसा प्रजनन अंग है जो महिलाओं के प्रजनन मार्ग को संकरा करने का कार्य करती है। हाइमन एक प्रकार की झिल्ली होती है जो पतले पतले ऊतरों के मिलने से बनती है। यह झिल्ली योनि के मुख मार्ग में होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि संबंध बनाते समय या फिर अन्य किसी कारण जैसे खेल कूद या अतिरिक्त किसी एक्टिविटी के दौरान यह झिल्ली टूट जाती है। कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो महिलाओं के प्रजनन अंगों से संबंधित होती है। नंबर 1, सर्वाइकल कैंसर। महिलाओं की गर्भाशय ग्रीवा में उत्पन्न होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं। सर्वाइकल कैंसर होने का मुख्य कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। महिला में होने वाला सर्वाइकल कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है। नंबर 2, ब्रेस्ट कैंसर। यह एक महिलाओं में होने वाला कैंसर है जो अक्सर महिलाओं के स्तनों में होता है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, परंतु इसके बारे में यदि तुरंत जानकारी मिल जाए तो प्रथम स्टेज में ही इसकी जांच करके इसके लक्षणों को पहचाना जा सकता है। यह कैंसर पुरुषों को भी हो सकता है, परंतु पुरुषों में इसके होने की कम संभावना होती है, जबकि महिलाओं में स्तन कैंसर के अधिक केस देखने को मिलते हैं। आंकड़ों पर यदि जाएं
तो हर 8 में से 1 महिला ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित होती हैं। कैसे करें महिलाओं के यौन स्वास्थ्य की देखभाल? इन तरीकों को अपनाकर महिलाएं अपने यौन स्वास्थ्य को अच्छा रख सकती हैं और खुद को यौन बीमारियों से बचा सकती हैं। नंबर 1, डूशिंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को अपनी योनि या गुदा को ठीक प्रकार से धोना शामिल होता है। परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप किसी बाहरी प्रोडक्ट से योनि को धोते हैं तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए, अन्यथा आप संक्रमण का शिकार हो सकती हैं। नंबर 2, मैनोग्राम। मैनोग्राम एक प्रकार की जांच है। इस टेस्ट के अंतर्गत महिलाओं के स्तनों का एक्सरे किया जाता है, जिससे स्तन में होने वाली गांठ व असमानताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस जांच के माध्यम से स्तन कैंसर के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। नंबर 3, पैप स्मीयर। पैप स्मीयर एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसमें महिलाओं की गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं के सैंपल को लेकर सर्वाइकल कैंसर तथा ह्यूमन पेपिलोमा संक्रमण की जांच की जाती है। इस जांच के अंतर्गत महिलाओं के पेल्विक एरिया की जांच की जाती है। पुरुषों की यौन स्वास्थ्य शिक्षा। पुरुषों की यौन शिक्षा के अंतर्गत पुरुषों के यौन अंगों का वर्णन किया जाता है। उनके बारे में बच्चों तथा युवाओं को जानकारी दी जाती है कि कैसे यौन शिक्षा आपके यौन स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपकी मदद कर सकती है। नंबर 1, यौन उत्तेजना। जब पुरुष यौन क्रिया करने का विचार मन में लाते हैं या फिर यौन क्रिया में संलग्न होते हैं तो उसके पूर्व पुरुषों के लिंग में उत्तेजना आ जाती है और पुरुषों का लिंग सामान्य स्थिति से उत्तेजित होकर आकार में वृद्धि कर लेता है। इसे पूरे चरण को ही पुरुष जननांग उत्तेजना कहा जाता है। नंबर 2, स्खलन या वीर्यपात। जब पुरुष यौन क्रिया को समाप्त कर रहे होते हैं तो उस दौरान पुरुषों के लिंग से वीर्य निकलता है और महिलाओं में भी जब वह यौन क्रिया के चरम स्तर पर पहुंच जाती है तो योनि से तरल पदार्थ निकालती है और स्खलित हो जाती है। अर्थात यौन क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद जब महिला और पुरुष दोनों के जननांग तरल पदार्थ निष्कासित कर देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को स्खलन कहते हैं। नंबर 3, वीर्य। वीर्य पुरुषों के जननांग से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है जिसमें शुक्राणुओं की संख्या होती है। वीर्य का निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। जब जननांग उत्तेजना की आखिरी अवस्था में पहुंच जाता है उस समय लिंग से वीर्य का स्खलन होने लगता है और फिर लिंग धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में आने लगता है। नंबर 4, अंडकोश। पुरुष जननांग का हिस्सा अंडकोश भी होते हैं जो पुरुष के लिंग के नीचे 2 अंडे के आकार की स्थिति में होते हैं। यह अंडकोश एक अंडकोशीय थैली के अंदर भर होते हैं। इन अंडकोश का काम होता है कि मेल हार्मोन बनाना। अंडकोश कई टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। इनमें बहुत सारी नसें भी होती है जो शुक्राणु निर्माण में सहायक होती है। यह छूने में बहुत ही संवेदनशील होते हैं। नंबर 5, अंडकोश का कैंसर। जब पुरुषों के अंडकोश में कैंसर हो जाता है तो इस प्रकार के कैंसर को अंडकोश कैंसर कहते हैं। इस प्रकार के कैंसर का इलाज संभव है। यह भारत के लोगों में बहुत कम होता है। यह 15 से 30 वर्ष के पुरुषों में देखने को मिलता है।